हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और जो भी पेपर दे के आ रहे हैं बच्चे, उनसे रिव्यू लेने पे पता चल रहा है कि पेपर मैथ का सबसे ज़्यादा ईज़ी यदि कोई आ रहा है तो वो मैथ टॉपिक ही आ रही है। मैथ एकदम बेसिक लेवल की और छोटी-छोटी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि रीज़निंग में पज़ल बहुत सारे दे रहे हैं। जीएस तो ऐसे पूछ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं है। साइंस तो फिर आप देख ही रहे हो, आप लोग भी रिव्यू देखते होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, वो बच्चों के रिव्यू पे है। बच्चे जो बता रहे हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बस डाटा आप यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है ना, वही चेंजेस मिलेंगे आपको। बाकी पैटर्न सेम वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बदल देगा। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कहना क्या चाहता है। देखिए, कुछ बच्चे एक क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन से आ रहा है। जैसे कि आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ कि या प्रोपोर्शन का पढ़ा रहा हूँ या एवरेज का पढ़ा रहा हूँ या वर्क टाइप का। एक-एक, दो-दो क्वेश्चन हर टाइप के होंगे, हर टॉपिक से होंगे। जो क्वेश्चन लेटेस्ट ये आरआरबी आपसे पूछ रहा है, जो ग्रुप डी में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन की एक छोटी-सी मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों। प्रोपोर्शन में जब ए, बी और सी, डी ऐसे रहता है, तो ये इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ऐसा क्या मतलब, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये रेशियो का साइन होता है, आप जानते ही होंगे। तो इसको हम 1/a/b लिख सकते हैं, इसको हम बराबर में लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इधर की जो चीज़ें हैं, इसकी यदि बराबर में है तो वो प्रोपोर्शन में होती हैं। ये छोटी-सी बात थी। यदि इधर 1/, मैं कहूँ कि इधर 1/2 है और इधर भी आपका 1/2 आ गया, तब ये प्रोपोर्शन में माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है? आज हम पूरा वो बेसिक क्लास नहीं ले रहे हैं, ये सब यदि आपको पढ़ना होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन की मेरी वीडियो पड़ी होगी, उस पे देख लीजिएगा, ठीक है? बस मैंने आपको ओवरव्यू पे बताया है, आपको कुछ नहीं करना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, जब भी है, ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, ये है 150 और ये x जो दिया, इसी की हमें वैल्यू चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने बोला था ना, इधर की वैल्यू इधर के वैल्यू के बराबर हो जाएगी बटे एक्स। अब कुछ नहीं करना है, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर का इधर, इधर करेंगे तो 5x आ जाएगा, इधर करेंगे 150 गुणे 8 आ जाएगा। अब ये है तो x है, इधर आ जाएगा 150 गुणे 8 अपॉन में 5 से फिर काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। ये 0 है 30, 8 लिखे 24, 240। यही हमारा आंसर होगा। आपको इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं एग्जाम हॉल में। आप क्या करोगे दोस्तों कि डायरेक्ट काट लोगे। देखो 5 एकम 5, 5 3 15 और 0 बचा है 30, 8 लिखे 24। आप डायरेक्ट करना। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है। इस लाइन से आप बचोगे और 20 सेकंड भी आपने बचा लिया एग्जाम हॉल में, तो आप 20 सेकंड में समझ लो 2 जीएस भी कर सकते हो। तो वहाँ पे शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर बेसिक चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों? तो इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो साइन होता है वो प्रोपोर्शन का होता है। अब यहाँ भी x की वैल्यू हमें बतानी है, तो 8/25 बराबर 56 बट्टे एक्स। 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। अब ये 25 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आके एक्स ऊपर आ जाएगा। तो एक्स बराबर 25 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 175। 175, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, रेशियो का जो क्वेश्चन आ रहा है इस पैटर्न पे आ रहा है। जबकि आपको बेसिक पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। यदि अनुपात b 1:2 के अनुपात में दिया हो और b/c 2:3 के अनुपात में दिया हो और हमसे a, b और c का अनुपात जानना चाहे, तो क्या करते हैं, a का निकालने के लिए इधर का मल्टीप्लाई, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह b का निकालने के लिए ऐसे b का मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4 आ जाएगा और c का निकालने के लिए ऐसे कर देंगे 6।
अब यहाँ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पे कट रहा है तो इसको काट के आप रेशियो बना लोगे, 1:2 से भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर रेशियो आ जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया है कि आपको रिकॉल हो जाए कि क्वेश्चन के, क्योंकि आपने यदि रेशियो की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, बेसिक है, क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम के थ्रू करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए करवा रहा हूँ, तो इतनी सारी चीज़ें आती होंगी। तो 7,000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि यदि ए को 2 रुपया मिलता है तो उस कंपेयर में बी को 3 रुपये मिलते हैं, और यदि बी को, बी सी का हिस्सा की बात मैं करूं, यदि बी को 4 रुपये मिलते हैं तो उस कंपेयर में सी को 5 रुपये मिलेंगे। तो सबसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी तीनों का रेशियो हमें मालूम होना चाहिए। ए बी सी तीनों का रेशियो हमें मालूम होना चाहिए। तो ए का निकालने के लिए इधर का मल्टीप्लाई 8, बी का निकालने के लिए इधर का मल्टीप्लाई करेंगे 12, और सी का निकालने के लिए इधर का मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है कि नहीं। यदि जिस नंबर से ये कटेगा उसी नंबर से बाकी नंबर भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं 2 से इसको काट दो, 2 से इसको 3 से नहीं दोस्तों। यदि ये 2 से कट रहा है तो ये सारे नंबर 2 से कटने चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, 12, 8, 20, 5, 35। यदि हमारे पास 35 रुपये होते तो उसमें से 8 रुपया तो ए के पास जाता, 12 रुपये बी के पास जाते और 15 रुपये सी के पास जाते। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 35 रुपये टोटल नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल 35 रुपये नहीं है, 7,000 हैं। देखिए 7,000 हैं। इससे कितना गुना, 35 से काटेंगे 70 2 बार में जाएगा और 2 जीरो बचा, यानी 200 गुना ज़्यादा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा यहाँ 12 ना होके, ये बी का हिस्सा 12 ना होके इससे 200 गुना ज़्यादा, यानी 200 से मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी के 24 और 2 जीरो और, यानी बी का हिस्सा कितना होगा 2400। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उस पैटर्न पे हैं। ठीक है, आपको बस डाटा चेंज मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें प्रोसेस सेम है। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप आराम से बस प्रीवियस व्यू देख लीजिए, ओवरव्यू भी देख लेंगे जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, और जो भी एनालिसिस हो रहा है ना उसको भी आप देख लोगे ना तो आपका मैथ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है 2600 रुपये को ए बी सी में, तो यहाँ देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी में हमको दिया कि 1/2 है, बी 1/3 है, सी 1/4 है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो भिन्न में होता है ये हमें तकलीफ देता है, तो हमने आपको बता रखा है जो ये नीचे वाला नंबर है इसका हमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12, 2 है, 3 है, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। इस 2 से इस 12 को काटेंगे 6 बार में जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 6। इस 3 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, और फिर 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब ये हमारा ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया, ए बी सी का हमारा रेशियो निकल के आ गया। तो 6, 4, 10, 3, 13। यदि 13 रुपये होते तो 6 रुपये ए को मिलते, 4 रुपये बी को मिलते, 3 रुपये सी को मिलते, लेकिन 13 रुपये तो है नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 2600 है, 2600 हैं। तो इससे कितना गुणा, 13 दूनी के 26, यानी 200 गुना। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक का हिस्सा पूछा, तो इसी तरह इसमें 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी के 1200 इसका आ जाएगा, इसमें करेंगे 200 का तो 4 दूनी के 800 ये आ जाएगा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई 200 का करेंगे तो 600 ये आ जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में 1200, 800 और 600 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास अब एज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिस पैटर्न पे आप आरआरबी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात, मान लीजिए दो लोग हैं, हमने ए बी, देखिए हम प्रेजेंट में है, इसमें प्रेजेंट की मैं बात करूँगा, ठीक है, ये प्रेजेंट व्यक्ति की आय का अनुपात है 5:7, ठीक। और बोल रहा है 18 वर्ष पहले, मतलब जो प्रेजेंट है उससे 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 18 वर्ष पहले, देखिए पहले बोलेगा तो आप पहले जाएंगे, यदि बाद बोलता तो आज से 18 साल बाद, यानी हम जोड़ते हैं तो 18 साल पहले गया है तो हम ऊपर है, बाद बोलता तो हम एरो लगा के, इससे क्या कि हमें पहले बाद का पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बोला है, देखिए 18 वर्ष पहले बोला है, उनकी उम्र जो है 8:13 में थी, ये ऊपर मत जाइएगा दोस्तों, ये है, ठीक। अब देखिए जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं हूँ और आप हैं, यदि मैं 5 साल का हूँ और आप 7 साल के हैं, ठीक है, तो 18 वर्ष पहले यदि मैं 5 साल का हूँ, आप 7 साल के हैं, तो हमारे और आपके बीच में 2 ही साल का गैप है ना। अब वो ज़िंदगी भर रहेगा। यदि मैं आपसे 2 वर्ष बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो ज़िंदगी भर 2 ही साल छोटा रहूँगा या 2 ही साल बड़ा रहूँगा। यहाँ देखिए ये जो है इसमें 2 साल के गैप है, यहाँ देखिए कितने का गैप है, 5 का। ये कैसे हो सकता है भाई? यदि मैं आपसे 2 साल पहले पैदा हुआ हूँ और आप मुझसे 2 साल बाद पैदा हुए हैं, तो लाइफ टाइम मैं आपसे 2 साल बड़ा ही रहूँगा। ऐसा नहीं हो कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े हो जाएँगे या मैं बड़ा हूँ तो 1-2 साल बाद आप मुझसे बड़े हो जाएँगे, नहीं। यदि आप मुझसे 2 साल छोटे हैं तो ज़िंदगी भर 2 ही साल छोटे रहेंगे। तो क्या है कि इस गैप को हम बनाने के लिए क्या कर देंगे, ये नीचे वाले का दोनों का डिफ़रेंस ले लूँगा मैं। कितने आया? 5 और 7 का 2 और 8 5 13। ये वाला जो है ना, ये जो 5 है उससे हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी, ठीक। और ये जो 2 है उसका हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 13 दूनी के 26 हो जाएगा, ठीक। और जब इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम इस पे होगा, अब हमारा सोल्यूशन, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इससे कोई लेना देना नहीं, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये जो हमारा 18 साल है ये रहेगा, ये 18 साल पहले की उम्र है, ये प्रेजेंट की उम्र है, ये हमारी प्रेजेंट की उम्र है और ये 18 साल पहले की उम्र है, ये हमारी 18 साल पहले की उम्र है। अब देखिए इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है? 9 का आ रहा है और ये भी 9 का आ रहा है, ये दोनों गैप सेम होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये देखिए ये आज 25 साल का है तो 9 साल पहले 16 का था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 साल पहले नहीं 18 साल पहले की बात कर रहा है, यानी इस 9 से कंपेयर करेंगे तो इससे 2 गुना, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी का 18। तो ये देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है 18 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो हम लोग 9 ही साल पीछे जा रहे हैं, तो इससे 2 गुना, मतलब ये 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। इसी तरह इस 2 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। ये कब की एज आई? 18 साल पहले की। ये पूछ रहा है उनकी तो उम्र बताइए, उनकी वर्तमान उम्र बताइए, उनकी वर्तमान उम्र बताइए। ये 18 साल पहले है। यदि 18 साल पहले मैं 32 साल का था तो इस समय मैं कितने कहूँगा? तो आप 18 जोड़ देंगे, कहेंगे सर पहले 18 साल पहले 32 के थे तो अब इसका मतलब 50 के हो जाएंगे। अब उसी तरह इसमें अब प्रेजेंट में लाने के लिए 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो ये बात है। जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं 18 साल पहले 32 साल का था तो इस समय मेरी उम्र क्या होगी? तो अब 18 जोड़ दोगे, बस वही चीज़ मैंने यहाँ किया है, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब पढ़े होंगे। भाई मैं रिवीजन के लिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर अब चल रहे हैं, आपको बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं रह गया। यदि जिसको बेसिक नहीं आता है ना तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो। अब देखिए रीना अमीना, 2 लोग हैं, रीना है कोई और कोई मीना है,
ठीक है। उनकी आय का अनुपात दिया हुआ है, मैं इधर लिख लेता हूँ। रीना मीना प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ये। इन कोई दो लोग हैं, इनकी आय है 3:1। फिर कह रहा है 10 साल बाद। अब देखिए 10 साल बाद की बात कर रहा है, पहले बाद में अंतर होता है। पहले बोलता था हम ऊपर जाते, 10 साल बाद रीना की आयु मीना की आय की दुगनी हो जाती है। यानी ये रीना है और ये मीना है, तो मीना 1 साल की होती तो रीना उसकी क्या होती, दोगुनी होती। फिर वही चीज़ यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। ये कैसे हो सकता है? यदि मैं 1 साल आपसे बड़ा हूँ तो ज़िंदगी भर 1 ही साल मैं आपसे बड़ा रहूँगा। तो यहाँ 1 का अंतर है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, और 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन इन दोनों का अंतर जो 2 है, उसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब हमारा सारा सॉल्यूशन इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखा जाए तो अंतर कितने का, 3 से 1, यानी 1 साल का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 1 साल। लेकिन क्वेश्चन 1 साल की बात नहीं कर रहा, बाद में 10 साल की, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह ये 3 साल का ना हो के 3 में 10 का गुणा करेंगे 30 साल का हो जाएगा, ये 10 साल का हो जाएगा। ठीक, ये हमारी प्रेजेंट एज आ गई। 5 वर्ष पहले, मतलब इनसे 5 वर्ष पहले आते हैं, 5 वर्ष पहले जाएंगे। यदि आज मैं 30 का हूँ तो 5 वर्ष पहले कितने का हो जाऊँगा, 25 का रहा होऊंगा। और इसी तरह ये 5 का रहा होगा। अब इससे 5 एक कम 5, 50 25, क्योंकि हमसे अनुपात पूछा है कि उन दोनों का 5 साल पहले अनुपात क्या रहा होगा, तो ये अनुपात 5 साल पहले रहा होगा। देखिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। पहले मैंने 3:3 के अनुपात में दिया था, और फिर इस दुगना बोला था तो मैंने लिख के इसको सॉल्यूशन बदला। फिर ये हमारी जो आई है 30 और 10, ये हमारी प्रेजेंट एज आई है। इसको बोला 5 साल पहले, यदि आज मैं 30 का हूँ तो 5 साल पहले मैं 25 का रहा हूँगा। उसी तरह ये 10 का है तो 5 साल पहले ये 5 का रहा होगा। अब इनका अनुपात पूछा है तो मैंने काट दिया। रेशियो का मतलब होता है जितना कट सके उतना काट सके। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी कि उसका खर्चा पहले जैसा रहे। कहने का मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम टमाटर खाते हैं और अचानक से टमाटर का भाव बढ़ जाता है, तो क्या हम टमाटर उतना ही खाते हैं? नहीं खाते हैं, टमाटर कम कर देते हैं खाना। तो क्यों कि बात क्वेश्चन में यही कह रहा है कि चीनी में जो होता है कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए 50 रुपये लेके, इस समय 50 रुपये किलो चीनी है। आप गए मार्केट, दुकानदार के पास कहे भैया 50 रुपये में 1 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार ने कहा कि ये चीनी के दाम बढ़ गया है, 60 रुपये हो गए, तो क्या आप घर आके 10 रुपये और लेके जाते हैं? कहते हैं नहीं, नहीं ना जाते हैं। आप कहते हैं 50 रुपये में जितना चीनी आए उतना दे दीजिए। तो वो क्या करेगा कि चीनी जो पहले 1 किलो मिलती थी उससे कम, यानी 50 रुपये में ही चीनी आपको दे देगा, भले 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी कम हो। क्वेश्चन का यही कहना है कि यदि कोई 20%, जैसा कि हम परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ कुछ हम नहीं बताने वाले हैं ऐसा। 20% है, 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। जिनको याद नहीं है उनको हम फिर से बता दे रहे हैं। 20 को परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको 20 एकम 20। कहने का मतलब ये हमारे नीचे वाली जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है। कहने का मतलब यदि चीनी का दाम इस समय 5 रुपये होता दोस्तों, तो 20% यानी 20% यानी इसकी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ के अब कितनी हो जाती, 5 एक 6 रुपये की हो जाती। आई बात समझ में? यदि चीनी का दाम इस समय 5 रुपये रहता, 20% बढ़ने का मतलब ऊपर की वैल्यू यानी 1 रुपये बढ़ के अब कीमत कितनी हो गई, 6। अब चीनी जो 5 रुपये की थी वो 6 रुपये की है। तो अब वो बंदा क्या करेगा कि अब चीनी को कम खाएगा, क्योंकि भाई उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं। कहने का मतलब हम अपने तरफ से कह रहे हैं इनकम नहीं बढ़ी। अब क्या कह रहे हो कि अब 5 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती थी, अब 5 रुपये लेके मार्केट गए, अचानक चीनी का दाम 6 रुपये हो गया, तो अब दुकानदार से कहते हो कि भैया ऐसा 5 रुपये में जितनी चीनी आती है उतनी दे दीजिए, हम लेके घर जा रहे हैं। यही ना होता है। तो अब देखिए क्या करना है कि यदि ये इस टाइम जो हमारी फ्रैक्शन आती है, जब आप परसेंटेज की प्रॉपर क्लास पढ़ोगे मुझसे,
तो आपको पता होगा कि ये नीचे की जो वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं कि चीनी का दाम 5 रुपये रहा होगा। 20% बढ़ रहा है यानी 1 प्लस होके 6 रुपये हो जा रही है। तो कितना कम करें, इस 6 से कितना कम करना है? देखिए 6 से 5 पे आएंगे तो कितना कम होगा, 1। अब 6 पे 1 की कमी हमें करनी है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 16/3%। जिनको याद नहीं है वो अपना समय वेस्ट करेंगे। अब जैसे 1/6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 2 से काटेंगे, 3 नहीं सॉरी हाँ 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा। तो 50 बटे कितना आ जाएगा, 3। अब इसको काटेंगे तो ये 16 सही 2/3 आएगा। ये सब मैंने परसेंटेज में लिखवा दिया है। तो ये परसेंटेज वैल्यू आपको ईजी रहेगा, तो इससे बच जाएंगे और 20 सेकंड भी आप एग्ज़ाम हॉल में बचाएंगे तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन जीएस के बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये है, वो तो उस क्वेश्चन का था, ये हमारा इस क्वेश्चन का है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आ रहे हैं एग्जाम में, इस पैटर्न पे आ रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ये वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको डाटा अलग मिलेगा लेकिन पैटर्न वही है, क्योंकि बच्चों का जो रिव्यू आ रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसी पैटर्न पे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो अब जब आपकी आंसर की आएगी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल पाएगा ही। बस बच्चे बता रहे हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए वही सभी ये क्वेश्चन है। ये सब भी रेलवे के, लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख के वो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। अब यहाँ देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, 20% को अभी मैंने लिखा था 1/5, यहाँ भी वृद्धि हो रही है 20% की, तो 1 वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी, 6। 6 से खपत कमी कम करना तो 1/6। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, परसेंटेज वैल्यू 2/16 से ही 2/3%। अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, यहीं पे यदि ये कह दे कि 20% नहीं 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करते हैं, आपको सेम इसी तरह करना है, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन इसी पे बन रहे हैं, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन वही बन रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यदि इस समय चाय की कीमत 4 रुपये होती तो 25% बढ़ के यानी 1 रुपये और बढ़ के कितनी हो जाती, 5। अब 5 से 1 की पर कमी करते तब 4 पे आते हैं, यानी 5 पे 1 की कमी, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20 होती है। अब जिसको याद नहीं तो वो टाइम वेस्ट करेगा। देखिए 1/5 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी के 10 और 1 जीरो हमारा बचा यानी 20%। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब जैसे जैसे बच्चों का रिव्यू मिलेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, और इस जो डाटा मिल रहा है हमें उसी हिसाब से क्वेश्चन हम करवाएंगे। आपको क्वेश्चन करने के लिए आप बस A2 एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।